सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर एक बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भूमिहार समाज ने जदयू का साथ नहीं दिया है। अभी हम बेगूसराय के भूमिहार समाज के बीच खड़े हैं। अशोक चौधरी के इस बयान को भूमिहार समाज किस रूप में देखते हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या मानते हैं, अशोक चौधरी ने कहा कि भूमिहार समाज ने जदयू का साथ नहीं दिया है। चलनी दुसलक सूप के जाके पूछिए अशोक चौधरी से। उनकी बेटी जब समस्तीपुर में खड़ा थी तो भूमिहार के पैर पकड़ पकड़ के वोट मांग रहे थे। अगर भूमिहार वोट नहीं देता तब उनकी बेटी कहाँ रहती। पूछिए अशोक चौधरी से कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए उनको भूमिहार मिला। साइयों मीठ बहुओं मीठी दोनों नहीं चलेगा। जहानाबाद की सीट सब दिन से एनडीए में भूमिहार की सीट थी। पिछली बार नीतीश जी उस समय भी गलती किए थे और इस बार पुनः गलती की पुनरावृत्ति की। तो भूमिहार समाज परशुराम का वंशज है। अगर वो सृजन करना जानता है तो विध्वंस करना भी जानता है। और नीतीश जी को एक मैसेज देने का काम किया भूमिहार समाज कि अगर हमारी अस्मिता से बार बार अगर आप खेलेंगे तो ये नहीं चलेगा। एक जहानाबाद में वोट नहीं मिला तो भूमिहार समाज वोट नहीं दिया। जाके पूछिए उनसे कि औरंगाबाद में कहां गया वोट। जाके अशोक चौधरी की है मजाल कि नीतीश कुमार जी से पूछे कि औरंगाबाद में कहां गया वोट, नवादा में कहां गया वोट, काराकट में कहां गया वोट। पूछ सकते हैं अशोक चौधरी। भूमिहार को क्या समझ लिए हैं, कमजोरका की मौगी सबका भौजाए। अशोक चौधरी संभल जाए। वैसे भी अशोक चौधरी का भूमिहार से पुराना खून नस रहा है और लगता है कि उनकी बेटी जो भूमिहार समाज से शादी कर ली है तो वो पचा नहीं पा रहे हैं। चाहे पूर्व के सांसद का हत्या का मामला हो, उसमें भी कहीं नहीं कहीं ये इनकी संलिप्तता की बात चलती थी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई बयान देना भी भूमिहार समाज शर्मनाक समझता है। तो निश्चित रूप से भूमिहार समाज में आक्रोश है। किस रूप में इसको देखते हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं दिए, अति पिछड़ा समाज। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा का सीट है। अब देखिए ना, क्या वो भूमिहार जीता हुआ है। और भी तो लोग जीते तो वोट दिए तब न जीते कि ऐसे ही जीत गए। तो ये सब बेमतलब का बात नहीं होना चाहिए। और इस तरह का बयान से यही तो कारण है बिहार का पीछे जाना। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन इस तरह के बयान से हमारा समाज टूटता है। और इस तरह से जातियों में समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लीडर। और इस तरह का बयान, आप इस तरह के नेता हैं और इस तरह का जातियों में लोगों को बांटने की बात करते हैं, इस तरह का बयान देते, ये कहीं से अनुकूल नहीं है। समाज को जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात नहीं कीजिए। और जहां एनडीए ने जिसको उम्मीदवार बनाया, सभी जगह लोग तटस्थ होकर वोट किए। थोड़ा 19-20 सब जगह होता है, तो जहां हकमारी होगा तो स्वाभाविक है वहां थोड़ा बुलबुला निकलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बिहार में इस तरह से आप बयान देते हैं। अशोक चौधरी जी को इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। तो निश्चित रूप कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज वोट नहीं दिया, जबकि जदयू में भी भूमिहार के बड़े बड़े लीडर हैं, अभी भी मौजूद हैं। केंद्र में मंत्री भी भूमिहार समाज, इसको किस रूप में देखते हैं। कि भूमिहार समाज तो हम व्यक्तिगत रूप से 2000 या 99 से देख रहे हैं कि भूमिहार समाज 100% अपना वोट महागठबंधन एनडीए के पक्ष में करता है। महागठबंधन से कोसों दूर रहता है। और एनडीए गठबंधन 99 में रामजीवन बाबू जदयू के उम्मीदवार थे, बेगूसराय से चुनाव लड़े। या पूरे बिहार की स्थिति देखें तो भूमिहार समाज बेगूसराय से, आपको पता होगा कि मुनाजिर हसन साहब चुनाव लड़े, उनको भी भूमिहार समाज उपट के वोट किया। भूमिहार समाज का 100% वोट एनडीए को जाता है। अगर माननीय मंत्री बिहार सरकार अशोक चौधरी जी ने अपना बयान दिया है तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह क्या बता मैं, बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो, जहां भी भूमिहार की आबादी है, भूमिहार का 90% 95% वोट एनडीए के पक्ष में जाता है। उम्मीदवार कोई भी हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, गरीब गुरबा हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो। आज उनकी बेटी चुनाव लड़ी समस्तीपुर से, क्या वहां का 100% भूमिहार ने वोट उनको नहीं किया? आज बेगूसराय में माननीय गिरिराज जी सांसद बने हैं, 100% भूमिहार ने वोट किया। तो इस
उनकी ओछी मानसिकता को यह दर्शाता है और ये उनके जैसे नेता को कभी नहीं बोलना चाहिए था। ये बहुत भूमिहार समाज इससे काफ़ी मर्माहत है, काफ़ी हम लोग दुखी महसूस कर रहे हैं कि हमारा समाज वोट भी देता है और वरिष्ठ नेता ऐसा बयानबाजी करते हैं, ये सरासर गलत है। तो निश्चित रूप से आक्रोश है कि बीजेपी के साथ एनडीए में जब जब जदयू रही है भूमिहार समाज उन्हें वोट किया है। ये किस रूप में देखते हैं इस बयान को? कह रहे हैं। अशोक चौधरी एक मंत्री पद पर है और जदयू के बड़े नेता हैं। ये भूमिहार समाज पर आक्षेप लगाना उनको शोभा नहीं देता है। अगर भागलपुर में बुलो मंडल को भूमिहार समाज वोट नहीं देता तो नहीं जीतते। आज बरबीघा में उनके पिताजी से लेकर अपने विधानसभा चुनाव लड़े। बरबीघा हमारा विधानसभा भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहार के वोट से जीते आए और भूमिहार समाज पर ही आक्षेप लगाते हैं। आज के पिछले लोकसभा में एक भी लोकसभा ऐसा नहीं है जिसमें भूमिहार समाज ने जदयू या लोजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट नहीं किया है। एक जहानाबाद है जो पिछले सांसद थे, वो उनका प्रतिक्रिया जो था भूमिहार समाज के विरोध में रहता था। वो भूमिहार समाज के यहाँ नहीं जाते थे, उनका काम नहीं करते थे, इसलिए उनका रिएक्शन में कुछ भूमिहार समाज ने वोट नहीं किया। तो निश्चित आप किस रूप में देखते हैं बयान को जो कहा गया है अशोक चौधरी के द्वारा? इंसान जीवन में रोटी और बेटी का संबंध बनाता है, तो बेटी का संबंध तो भूमिहार से बनवा लिए, लेकिन रोटी के चक्कर में भूमिहार को गाली दे रहे हैं। मंत्री पद मिला हुआ है, जीत कर आए हैं, भूमिहार के वोट से भी जीते हैं, उसके बाद भी ऐसा आक्षेप लगाते हैं तो पहले घर देख लीजिए, उसके बाद टिप्पणी कीजिएगा। बेटी के संबंध के लिए भूमिहार बढ़िया है, लेकिन रोटी का चक्कर आएगा तो भूमिहार को गाली दीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। मंत्री हैं, उस बात का गरिमा रखिए और संभलिए कि भूमिहार समाज ने हमेशा से एनडीए को समर्थन दिया है और एनडीए के लोगों ने जिस प्रकार से भूमिहार का साथ मांगा, भूमिहार हमेशा खड़ा रहा, उस अनुरूप हमेशा चलते रहे। तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है और माननीय मंत्री को ये सब सोच विचार के बोलना चाहिए। खासकर उनको तो जरूर सोचना चाहिए कि बेटी उनकी भूमिहारे के घर में पल भर रही हैं, तो उनको विशेष रूप से सोचना चाहिए। तो निश्चित काफी किस रूप में देखते हैं अशोक चौधरी ने जो कहा है? देखिए, अशोक चौधरी जी भले अपने आप को परिपक्व व मंजे हुए नेता मानते हैं, लेकिन मेरे समझ से वो ना तो मंजे हुए नेता हैं, ना वो परिपक्व हैं। पहले वह दल बदलने के लिए जाने जाते थे, अब हो सकता है कि वह जाति पे आवाज़ उठाकर जाति बदलने की भी राह पे हों, क्योंकि जाति बदलने की राह पे उन्होंने एक कदम बढ़ा भी दिया। और अशोक चौधरी जी जिस भूमिहार के बारे में बात कर रहे हैं, वो जाके देखे कि उनकी बेटी किस तरह से वही भूमिहार का वोट लेकर जीती और वह एनडीए गठबंधन के अभी पार्ट हैं। उन्हें ऐसी कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि एक गठबंधन की मर्यादा भी भंग हो और किसी जाति विशेष को आप टारगेट करके कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के मन में कुछ फिर से उथल पुथल चल रहा है। वो कहीं ना कहीं फिर से दल बदलने की तैयारी में है, या नहीं तो वह फिर से जाति बदलने की तैयारी में। तो निश्चित रूप से भूमिहार समाज में काफ़ी आक्रोश है कि भूमिहार समाज ने एनडीए में रहते जदयू को लगातार वोट किया। उनकी बेटी जो समस्तीपुर से चुनाव लड़ी थी एनडीए, वहाँ भी भूमिहार समाज ने वोट दिया, इसलिए कर वह चुनाव जीती है। सौरभ कुमार,